नाही नेहमी तेच. अरे ताई, ताई ताई कैसी है तू? अच्छी हूँ. कशी आहेस ताई? छान है. तू कशी आहेस? मजेत. आइए आइए बड़ी साली साहिबा जी, आपका स्वागत है. रोज ऑफिस में आप हमारा स्वागत करती हैं, आज हम खुद आए हैं आपका स्वागत करने के लिए. बट रमेश, दिस इज नॉट फेयर. ऑफिस में तुम और घर पे आप, ये क्या बात हुई? बिल्कुल. देखो, जगह के हिसाब से रिश्ता बदलता है, रिश्तों के मुताबिक बोलने का तरीका. अच्छा वैसे ताई, आई बाबा और बहिनी नहीं आए? बाबा को एसिडिटी हो गई थी तो वो नहीं आ पाए, और आई मैं उन्हें लेने गई थी, लेकिन वहिनी को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा. पुण्य और रुचि को छोड़कर तो आई आ नहीं सकती थी, इसलिए आई भी नहीं आई. वैशु, आई ने कहा है वो तुझे फोन जरूर करेगी. नो प्रॉब्लम. लेकिन ताई, तुझे आज एक बात का फैसला करना पड़ेगा. तू बता, आज हम दोनों में से ज्यादा नखरे कौन करता है? हाँ ताई, बता और सच सच बता. हाँ. ये तो नहीं पता कि इन दोनों में से नखरे कौन ज्यादा करता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों ही नखरेबाज है. ताई, ये बात बिल्कुल सही कही. हाँ, ताई, जब देखो तब टांग खींचती रहती है ना तू. और तुम क्या हाँ हाँ कह रहे हो? अरे अर्चना बेटा, तुम यहाँ बैठो, इन दोनों की मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी. चलो. धर्मेश जी, मुझे 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी थी. नो ऑफिस टॉक प्लीज. हाँ ताई प्लीज. अरे तो हम कौन सा पूरी कॉन्फ्रेंस बिठा रहे हैं? 2 मिनट का काम है, आधे मिनट में पूरा करके आ जाएंगे. आधा मिनट. हाँ, लेट्स सी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ पक्का. चलिए अर्चना. आओ अर्चना. कहो क्या बात है? धर्मेश जी, वो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन ऑफिस में नहीं कर पाती, क्योंकि वहां आप मेरे बॉस हैं. आपका अपनी कंपनी को लेकर एक अलग नजरिया है, और जिसका मैं पूरी तरह आदर करती हूँ. लेकिन आज मैं आपसे आपकी साली होने के नाते कुछ बात करना चाहती हूँ. मुझे लगता है कि आप इस नाते मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे. अर्चना, तुम्हें इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है. देखो, हमारे रिलेशंस इतने फॉर्मल नहीं है. तुम्हें जो कुछ भी कहना है खुल के कहो. धर्मेश जी, आपका स्वभाव मेरे स्वभाव से बहुत अलग है. आप हर चीज को जितना प्रैक्टिकली सोचते हैं, उतना मैं नहीं सोचती. मैं जानती हूँ मैं मानव को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई. मैंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक कर दिया. लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं. आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं धर्मेश जी, लेकिन मैं भी कहीं गलत नहीं हूं. अर्चना, धर्मेश जी, आप मानव को इस नौकरी से निकालने की सोच रहे हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इस कंपनी के मालिक हैं. लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख सकती. ये लीजिए मेरा इस्तीफा. अर्चना, धर्मेश जी प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में जो कुछ भी हुआ ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ. कहीं ना कहीं मेरी वजह से भी कुछ हुआ है. अगर आप मानव को इस नौकरी से निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस नौकरी के लिए मैं भी हकदार हूँ. लीजिए. अर्चना,
हो गई तुम्हारी बात धर्मेश से? हाँ हो गई काकी। अच्छा तो चलो अब खाना लग गया है। आ जाओ, बाकी की गपशप खाना खाने के बाद। आ जाओ बेटा। भैया रुको रुको, मानव मानव आप एक मिनट रुकिए। ये लीजिए भैया। आप आज भी बाहर निकल गए मानव। मैंने आपसे कहा था ना आप 2 दिन के लिए आराम करेंगे। अब सुनते क्यों नहीं है मानव? अब ऐसी हालत में बाहर जाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? अर्चना मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक जरूरी सा काम था इसलिए मैं बाहर निकला। ऐसा कौन सा काम था मानव जो आप आज की बजाय कल नहीं कर सकते थे? अर्चना पैसे लेने थे मुझे। बहुत दिन पहले एक कार ठीक की थी, उसी की पेमेंट बाकी है, वही पैसे लेने जा रहा हूँ। अर्चना पैसे इस महीने में 2 दिन छुट्टी ले चुका हूँ। वो तनख्वाह में से पैसे कट रहे होंगे और छुट्टी लूंगा तो महीना कैसे चलेगा अर्चना। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल से काम पे जाऊंगा। मानव वो नहीं, मानव को इस वक्त मेरे इस्तीफे के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे फैक्ट्री से निकल जाने के बाद धर्मेश जी मानव को नौकरी से ना निकाले। कुछ कह रही थी अर्चना? आप घर से कब निकले? सुबह से निकला। आपने खाना खाया? मानव मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम मत करें, लेकिन कम से कम जब आप घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद अपना ख्याल रखिए मानव। आपकी ऐसी हालत है और आप कैसे भूखे पेट रह सकते हैं मानव? चलिए हम साथ में खाना खाते हैं, चलिए। कितना मजा आया ना रति? हाँ खाना कितना अच्छा था। सच में। ये लीजिए। आइए मानव आराम से। चल चल। तुझे पता है मेरी तो लॉटरी लग गई है। वही ने अपनी सहेली के साथ, वही ने तो आई से कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और वो अपनी सहेलियों के साथ। बड़े अपनेपन से और अपना घर समझकर काम करने वाली नौकरानी मिल गई है मुझे। अच्छा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसकी बात कर रही है तू? किसकी? अपनी सास की। तुझे पता है जब से वो मेरे घर पर आकर रहने लगी है ना, तब से तो ऐश ही ऐश है। मैं अपनी गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप देती हूँ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। घूमना फिरना, फिल्में देखना, शॉपिंग करना, जो करना है अब वो मैं आराम से कर सकती हूँ। तेरी तो ऐश है। और नहीं तो क्या। चल अब अपने को फिल्म भी तो देखना है। चल अब। अर्चना मुझे लगता है तुम्हें अभी विनोद के घर जाके आई को सब कुछ बताना चाहिए। हाँ मानव, वो तो मुझे बताना ही होगा, लेकिन अभी हम खाना खा लेते हैं। अर्चना ये मानव बात बहुत लेट हो गया है वैसे ही। आइए हम खाना खा लेते हैं।